फोटो भी नहीं। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज से 2 दिन के बाद चुनाव होने जा रहा है 7वां चरण के लेके 1 जून को, और जिसके लेके हम जो है मोकरी गांव में आए हैं। और जो है मोकरी गांव में पहुंचे तो भीषण गर्मी के कारण सभी लोग तो गांव अपने घर में घुसे हुए हैं, लेकिन एक गांव का जो है राइस मिल है और उसमें कुछ मज़दूर हैं। हम मज़दूर से ही बात करते हैं कि इनका जो है कैसा प्रत्याशी चाहिए और किसको ये सांसद अपना बनाना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? बबन खरा। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? बढ़िया प्रत्याशी चाहते हैं कि काम करे। मैंने कैसा काम? काम जो गरीब का है, अमीर का है, अमीर लाख अमीर का काम, गरीब का गरीब लाख काम होना चाहिए। होता नहीं है। सब देता है, कोल्नी या कुछ भी देता है, तो 2 गो कोल्नी है तो उसके ऊपर 4 गो उसका उठता है और कोई का उठते नहीं है। अच्छा, तो बोलिए क्या हम लोग करें? अच्छा, ये गांव में समस्या कुछ? गांव में तो बहुत समस्या है, कितना हम लोग बताएं। तो बताइएगा तब ना। गांव में मुखिया हैं, मुखिया के पैसा चाहबे करेगा। नहीं नहीं नहीं, समस्या बताइए। मुखिया से मतलब नहीं, सांसद का हो रहा है। सांसद का हो रहा है तो जो पूछिएगा उतने तो आप पूछिए कि क्या चीज़ का हम बताएं। क्या समस्या जो कि अभी तक निवारण नहीं हुआ, मैंने काम नहीं हुआ, ये बताइए। काम अभी गली का काम, हम लोग के बीच गली का काम नहीं हुआ है। और बीच गली में काम जरूरी है कि वो बढ़िया से ढंग से बन जाए। अच्छा, इतना दिन से प्रत्याशी घूम रहे थे आपके गांव से, मैंने आए थे? हाँ, आए थे, मिले थे। हाँ। चलिए, और भी जो है मजदूर लोग हैं। जी, आपका नाम क्या है? हम सुदामा नाम। क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? इधर देखिए, कैसा प्रत्याशी बढ़िया चाहते हैं। मैंने कैसा बढ़िया, स्मार्ट हो या काम करने वाला हो? काम करने वाला। तो मतलब कौन सा काम माने चाहिए आप लोग को? कौनो गांव में बा बढ़िया काम होकर चाहिए का। अच्छा, ये स्मार्ट कार्ड बनल बा, राशन कार्ड ये सब बनल बा? बिल्कुल बना। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनल बा? अच्छा, और स्कूल के बच्चा उच्चा पढ़ाई वढ़ाई करल था ना स्कूल में? बढ़िया, ये स्कूल नहीं है तो कितना पढ़ाई का है? सरकारी स्कूल तो 2-3 सरकारी अस्पताल, अरे स्कूल तो ही है, लेकिन पढ़ाई नहीं ढंग से होता है। मेरे टीचर नहीं आते हैं क्या? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये जो है नीतीश बाबू कहते हैं कि हाईटेक शिक्षा कर दिए हैं। अरे वो पढ़ाते हैं तो लड़का इधर और घूमता है, वो मैडम वो गोड़ पर गोड़ चढ़ा के बतियाता है। ऐसा पढ़ाई होता है? तो आप लोग बोलते नहीं हैं? हम कहाँ बोलते हैं? अच्छा है? तो देखिए, यही हाल है हाई स्कूल का। और लोग हैं जिससे हम बात करते हैं। जी, आपके क्या नाम पड़े? मुरली बिन तो ये बताइए, कैसन प्रत्याशी चाहते नहीं? 85 मन के मोदी चाहिए। हैं? मोदी, मोदी चाहिए। हाँ। तो क्या काम कैले बनो? अरे बहुत अच्छा काम किया है वो तो भाई। मोदी तो वहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ हाँ, तो सांसद कोई हम चाहते नहीं यहाँ भी सांसद मोदी के चाहिए। अच्छा, हाँ, मैंने बीजेपी के हाँ। चाहते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम मोदी किया है। कौन कौन अच्छा काम किए हैं? अरे हर बहुत भारत में बहुत अच्छा काम किया है भाई। पैसा भी दे रहा है, हर व्यवस्था दे रहा है, वो सब ठीक है। हाँ, हम लोग को ही प्रत्याशी चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। हाँ, उन्हीं के संसद चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि आपका क्या नाम है? बबलू यादव। बताइए कि आप क्या चाहते हैं? उधर देखिए कैमरा, क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? बढ़िया प्रत्याशी और क्या चाहिए? हाँ? बढ़िया प्रत्याशी। मैंने का काम नहीं है भाई गाँव में? अरे रोड नली कुल बनल नहीं है तो का काम होई? कुछ ना? नहीं। स्कूल स्कूल बढ़िया चाहत बा। अस्पताल बा गाँव में? नहीं, तो का चाहते हैं? बन जा। बन जाए। हाँ, तो प्रत्याशी आवलन तो ये बतिया बोली न जाना कि अस्पताल चाहिए। अब रहिया तब ना आयात बना घंटा चल जात बना। अच्छा, मैंने चुनाव में घूमत जाए और मैंने जीतला के बाद ना आवलन जा लोग? नहीं, हैं? नहीं जी, तकबे नहीं करी लोग। एकरा पहले के सांसद रहे, जानकारी बा? नहीं है जानकारी? हैं? हाँ। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जो है बहुत सारे नेता वोट के लिए तो आते हैं, कई प्रत्याशी हैं, लेकिन जो है जीतने के बाद नहीं आते हैं। यहाँ मिल मालिक हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। जी बताया जाए, कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए और क्या चाहते हैं गांव का विकास? गांव का विकास क्या चाहिए? गांव में अस्पताल चाहिए,
गांव में शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षित हो जाएगा सब तो सब ठीक हो जाएगा। आपके गांव में तो 2-3 गो स्कूल है। कितना स्कूल है देख लीजिए, एक रूम है और 4 क्लास चलता है, उसमें 9 ठो मास्टर है, उसमें 9 ठो मास्टर को बैठने की उसमें जगह नहीं है, बच्चा कहाँ पढ़ेगा। वहाँ तो मामला है कि ग्रामीण जो है बिहार सरकार के जमीन कब्जा कर ली है, जिसके कारण तो नहीं बिहार बन रहा सरकार का जमीन बिहार सरकार खुलवाएगी कि जाएगा मिल वाला खुलवाने के लिए, बताइए। है। और अस्पताल है आपके गाँव में? नहीं, हैं? अस्पताल नहीं। अच्छा, अस्पताल ये देखिए, हाँ। सरकार गरीबों पर क्या ध्यान देती है। आटा पर उसको 5% GST चाहिए। गरीब चाहता है कि हम भी पाउच में आटा 5 kg का लेकर के जाएं और खाएं। पूछिए, यहाँ मजदूर हमारे हैं, आटा ये लोग कैसे केजी है? इन लोगों से पूछिए पहले कि लोग चाहते हैं कि हम 5 kg का आटा ले जा करके खाएं, तो 5 kg के आटा में 5% GST लगेगा। ये बेचारा मजदूर कहाँ से 300 रुपया कमा करके देगा, बताइए। इन सबों को मजदूर 300 रुपया मिलता है। और यहाँ का व्यवस्था ये है कि ये अपने कमाता है और पूरे अपने परिवार को बैठा कर खिलाता है। इन लोगों की पत्नी काम करने नहीं जाती है। ये महीन गाँव है। ये बताइए कि ये लोग का परिवार कैसे चलेगा जबकि आटा पर GST रहेगा। चावल पर? चावल पर GST तो नहीं है, लेकिन उसमें 25 किलो में पैक किया जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं मांगते हैं। आटा सब लोग चाहते हैं कि हम 5, सबका परिवार छोटा हो गया, सब चाहता है कि हम 5 किलो का आटा लेकर खाएं, तो 5 किलो पर उनको GST देना पड़ेगा। तो इस बार जो है महंगाई के मुद्दा पर लोग वोट करेंगे। अब भैया वोट किसको करेंगे, क्या अच्छा, ठीक है, करेंगे? महंगाई वाला मामला है। हाँ, महंगाई का तो मामला पूरा है। महंगाई का तो हाल ही है कि बेचारे कितना ही पैसा कमाते हैं, उन लोगों का पैसा नहीं बच पाता है। शराबबंदी कुछ दिन के लिए हुआ था तो कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब तो शराब घर घर पहुंचने लगा, फिर पैसा उन लोगों का लॉस लगा होने। जैसे बीच में कुछ खुशहाली हुआ था शराबबंदी के चलते। मतलब आपका कहना है कि जो गरीब आदमी है, मजदूर है, वो जो खाने का व्यवस्था उसको चाहिए, जैसे आटा चाहिए, खाना पर GST चावल चाहिए, नहीं सब चीज़ नहीं चाहिए। नहीं, GST खाद्यान्न पर नहीं रहना चाहिए। हीरा पर GST रहेगा 3% और खाद्यान्न आटा पर रहेगा 5%। बताइए ठीक है? किताब पर भी तो 18%। अब बताइए, वो गरीब आदमी जाएगा बच्चा को किताब खरीदने के लिए तो 18% GST देगा। पहले लोग मुफ्त में किताब देते, सरकार मुफ्त में किताब देती थी। अब किताब मुफ्त का देने के बाद छोड़िए, उस पर GST लगा दिया गया। सब लोग चाहते हैं कि प्राइवेट में बच्चा पढ़े, सरकारी पर विश्वास नहीं रह गया है। अगर सरकारी में विश्वास होता तो जी के बच्चा करके उसमें पढ़ते, IAS के बच्चा पढ़ते, BDO साहब के बच्चा पढ़ते सरकारी स्कूल में। वो लोग प्राइवेट में जाते हैं तो हमारे मजदूर के बच्चे सोचते हैं कि हम भी प्राइवेट में जाए। प्राइवेट में जाएंगे तो कितना 18% GST देंगे कि नहीं। इनसे पूछे कि कोई चाहता है कि अपने बच्चा को हम पढ़ावे सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल का बात जो एठो आदमी बोला वो बात सही बोला। सरकारी स्कूल जो है शिक्षकों को मनोरंजन का साधन है। 10 ठो जुट गए कम से कम, इस तरह से अकेले मोबाइल देखते हैं, अब 10 ठो आ गए, 10 ठो आ करके बात कर रहे हैं। इस सरकार का व्यवस्था कमजोर है। हम लोग को ऐसा चाहिए जो बढ़िया चलावे, और उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। हम तो सरकार जो आएगी उसको हम लोग को समर्थन करना है, लेकिन सरकार का नीयत ठीक नहीं है। सरकार अपना काम देखती है, मजदूरों के विषय में नहीं सोचती है, बड़े लोगों का काम देखती है। कारपोरेट को ब्याज पर देगी मुफ्त में, उसे ब्याज नहीं देगी, उसको जमीन भी मुहैया करा देगी। और ये गरीब जाएगा कि हमको या तो मकान बनाने के लिए लोन दे दीजिए। अरे इसको कॉलोनी तो मिलेगा नहीं, और कॉलोनी मिलेगा तो आधा पैसा तो उन लोगों का गायब हो जाएगा। इसलिए कॉलोनी में भरोसा नहीं है। अगर जाएगा बैंक में कि हमारा मकान बनाने के पैसा दे दीजिए, तो बैंक कहेगा कि आपके पास है क्या कि हम दें। और जिसके पास है उसको मुफ्त में जमीन भी दे देगा और पैसा भी दे देगा, और उसके बाद वो लेकर के विदेश में चला जाएगा, वो पैसा जमा भी नहीं करेगा। तो इस सरकार तो जो है, जो इन लोगों को चुनाव में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए बड़े लोगों की सरकार है। मजदूर तो केवल काम करता है, मजदूरी करता है, और मजदूरी करके उन लोगों को देने का काम जानता है। इन सबों के विषय में कोई विचार करता है भैया? एक सांसद जो इस धूप में दौड़ रहा है, ये धूप बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उसका कितना तनख्वाह है? और ये आदमी 12 घंटा हमारे यहाँ 300 रुपया में काम करता है। इसका मजदूरी 900 रुपया होना चाहिए कि नहीं? सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मजदूर है, इसका तनख्वाह बढ़ना चाहिए, लेकिन कब बढ़ेगा? तभी नहीं बढ़ेगा जब सरकार बढ़ाएगी। सरकार बढ़ाएगी तो चावल का रेट बढ़ाएगी, आखिर कहीं से मार्जिन देगी तभी ना हम इनको देंगे। अगर हमको नहीं मिलेगा तो इनको कहाँ से 900 रुपया देंगे? यही है। तो आप देखिए, यहाँ बहुत बड़ा बात सामने आया है कि बिहार सरकार के एक तरफ जो है अपर सचिव जो है के पाठक लगातार जो है शिक्षा विभाग पर जो है ध्यान दिए हुए हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं कैमूर ज़िले में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां अभी भी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, और शिक्षक तो आते हैं स्कूल में लेकिन मोबाइल पर बिजी रहते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अगर दूसरा बात कहें तो यहाँ जो है नली गली से लेके स्कूल अस्पताल तक समस्या है। और आपको बता दें कि GST का बहुत बड़ा चक्कर है।
कि यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर गरीब जो मजदूर है उनके खाद्य सामग्री जो है उस पर जीएसटी सरकार कम कर दे तो अच्छा होगा, लेकिन सरकार कम नहीं कर रही। मैंने महंगाई का मुद्दा, चुनावी मुद्दा यहाँ सासाराम क्षेत्र से बड़ी मुद्दा होगा और इसी के आधार पर लोग जो है प्रत्याशी चुनेंगे। प्रमोद कुमार, नवभारत टाइम्स, कैमूर। बहुत लोगों का कहना है कि डीजल थोड़ा सा सरकार को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मजदूरी कहाँ से कमी है सरकार का, जो आप करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते।